गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अक्षय। आप लोगों को यूपीटेट से रिलेटेड पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है एक्सट्रीम एचसीएफ है और नंबर सिस्टम की हमने 3 क्लासेस दी हैं जो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एलसीएम एचसीएफ की पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन करेंगे और यूनिटरी ग्रुप के करेंगे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू है मैथ्स एलसीएम एचसीएफ। मेरा तो से आवाज संख्याओं का मात्रक समावर्तक क्या हो। ठीक है, इसमें क्या है तो जो जो अभी की तो से आवाज है इससे भाज्य संख्याओं का मात्रक समावर्तक क्या हो। तो आवाज संख्याओं का मात्रक का सीधे एक सिर्फ सोचो, इसमें इसका सेंस क्या है। इससे आवाज है, ठीक, मान लो ये लिखा है 2 और ये लिखा है 3, इसका ऐसे क्या होगा इन दोनों में। इन दोनों को देखो तो कॉमन 2 into 1 यहाँ पे लिखा रहा है 3 into 1, तो क्या कॉमन है, तो एक आ रहा मतलब दो रहना है ऐसा। ठीक, ये कुछ तो आवाज संख्या ये भी उसमें से कॉमन है, जैसे 5 और 7 तो ये जो क्या इसके बाय एक है, तो इसका आंसर एक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2 संख्याओं का मासापा 35। ठीक है, तो संख्याओं का मासापा कितना है 35, उसका एल्सियम कितना है 525, लासापा 525। यदि इनमें से संख्या 175 है तो संख्या क्या है। तो इसका एक रूल है, देखो ऑप्शन दिया हुआ है 75, 85, 95, 105। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखो, लासापा इंटू मासापा इक्वल टू पहली संख्या को दूसरी संख्या, जबकि दो संख्या और उनका लासापा और मासापा दिया है, उसका फार्मूला अच्छा लगा देना कि लासापा इंटू मासापा इक्वल टू पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासापा कितना है 525 और मासापा कितना है, मासापा है 35, तो 35 यहाँ रखता है। पहली संख्या कितनी है 175 और इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो इस संख्या को काटना है, जैसे क्या हुआ है 525 इंटू 35 इक्वल टू 175 इंटू एक्स। ठीक, अब ये 135 जो है इससे डिवाइड हो रहा है, कितने से हो रहा है तुम लोग बताओगे, 5 बार डिवाइड करोगे, जैसे कहेंगे है 35 इंटू 5 25 दो 5 5 बार डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड इससे 5 एकम 5 5 25। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 105। तो इसका आंसर कितना आ रहा है दूसरी संख्या 105। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 65 और 117 का मासापा जो है एक 65 एम माइनस का 117 के रूप में दर्शाना योग हो, एम का मान क्या होगा। तो स्वतंत्र होगा और 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा। चलो देखते हैं, इसलिए मुझे जो 65 और 117 का मासापा होगा इसके बराबर होना चाहिए, मतलब 65 और 117 का मासापा के बराबर। तो 65 का फैक्टर की 5 इंटू 13, 117 का फैक्टर किया 9 इंटू 13, 13 50%, 13 में देखो कॉमन क्या है, जो कॉमन आता है वही मासापा है, तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में 13, जो इसके बराबर है 13 इक्वल टू 65 एम माइनस का 117। ठीक है, जिसका 13 बराबर 65 एम माइनस का 117, इसको मैंने यहाँ भेजा 65 एम बराबर 13 प्लस 170 कितना हो जाएगा 130। 65 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बार जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, इजी है क्वेश्चन लासा का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 प्राथमिक संख्या है जिनका अनुपात 6:11 के अनुपात में, यदि उनका लासापा 462 उनका मासापा आएगा। देखो 2 संख्या दी हुई है, लासापा दिया गया, मासापा, तो उसका होने क्या होता है, जब भी ऐसा दिया तो क्या होगा लासापा इंटू मासापा पहली संख्या को दूसरी संख्या हमेशा याद रखिए। तो देखो क्योंकि अनुपात में तो ये रेशियो में होगा 6x पहली संख्या है, पहली संख्या होगी 6x है, दूसरी संख्या कितनी होगी 11x। ठीक है, इन दोनों का मासापा कितना होगा x का, तो समझ x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो लासापा इंटू मासापा इंटू पहली संख्या दूसरी संख्या, तो लासापा रखा 462, मासापा x, पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 11x, जो हम लोग पहली संख्या बनी ये वाली, ये पहली संख्या, ये कौन सी है दूसरी संख्या। ठीक है, बस मैंने वो वैल्यू कर देना, कैसे 462 इंटू एक्स
6 एक्स 11 एक्स का एक्स कट गया। अब देखो लिखो 6, इसको जो इसका इससे दोगे ना आप 462 में 6 का आप 6 सकते 42 फिर 42 6 सकते 42 डिवाइड 6 इसका आंसर कितना आ रहा है 7। क्लियर है नहीं है कितना बताओ क्लियर हो रहा है। मतलब अगर आप चेक करना है कि आंसर कैसे सही आ रहा है नहीं आ रहा तो एक काम करो सब में वो मान रखो जो 7 आया एक्स की जगह पे 7 7 रख दो इक्वल टू आएगा तो ये आंसर है। ठीक, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि यदि 3 1 x 5 जो है 9 का अपवर्त है तो जहाँ x के टर्म पे x का मान क्या होगा। ये कुछ नहीं कह रहा है मतलब गुणन कह रहा है या डिवाइड कह रहा है। 9 का अपवर्त में क्या होगा 9 की भाषा में ये कहता है यदि संख्या के अंकों को 9 से विभाजित होगा तो भी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इस संख्या को मैंने उपयोग किया 3 + 1 जो लिखा 3 1 x + x 5 तो 3 + 1 + x + 5 इक्वल टू 9। अच्छा 9 के बाद क्या होगा 9 का टेबल होना चाहिए 9 का टेबल 9 होना चाहिए 18 होना चाहिए 27 होना चाहिए 36 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ जाए 30 तो 9 से नहीं 3 का नहीं लगाना 9 का टेबल होना चाहिए। यहाँ पे कितना रखें कि जो 9 का रूल लग जाए 9 तो है ही 3 का यूज करके 3 1 4 4 + 5 9 या एक्स में कितना जोड़ 9 तो 9 जोड़ेंगे एक्स तो कितना 18 होते हैं डिवाइड हो जाएंगे 2 बार। इसका आंसर कितना आ रहा है 9। क्लियर है ना। ठीक है अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कहते हैं 2/3 3/4 का एलसीएम क्या होगा। जब भी भिन्न का हो जब भी भिन्न की बात की जाए उसका एलसीएम और एचसीएफ की बात की जाए तो अगर हम भिन्न की एलसीएम की बात करेंगे तो फिर ऊपर जो अंश का एलसीएम होगा और हर का एचसीएफ होगा बस इतना है। ठीक है 3/2 2/3 और 3/4 का एलसीएम तो दो ऊपर वाली जो संख्या दिखी अंश इसका हमने एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6 और नीचे वाले में एचसीएफ करेंगे कॉमन एक ही आएगा कोई और टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो एक तो इसका आंसर कितना आएगा 4 है ना। ठीक है प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा सबको हो रहा होगा जो डाउट बताइएगा कम से कम। ठीक है लिखा दो संख्याओं में 36 है इनकी मात्रा और लासा का कक्षा 3 और 105 संख्या दोनों का योग बताना। ठीक है 1/3 7/35 4/35 13/11 तो ऐसा हो रहा क्वेश्चन। ठीक है तो पहली बात संख्या हमें लेंगे हमारा दो संख्या है ना हमने दो संख्या ले ली एक्स पहली संख्या ले ली पहली संख्या हमने ले ली एक्स और दूसरी संख्या कितनी ले ली मैंने वाई। ठीक इनका योग किया 36 आ रहा तो कह रहा है कि पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या कितनी वाई बराबर 36 माइनस एक्स तो वही लास्ट पास तो यह हमारा पास दोनों पहली संख्या की दूसरी संख्या ये हमेशा रखना पहली संख्या और जो दूसरी संख्या जब भी दो संख्या और लास्ट का पास तो जो फार्मूला हमेशा माइंड में रखना पहली संख्या दूसरी संख्या उसको लास्ट का इनटू लास्ट। ठीक अब बात करते हैं पहली संख्या है एक्स दूसरी संख्या क्या है वाई बराबर 36 माइनस मतलब इनका योग है तो वाई को यहाँ से पास में जो 36 माइनस एक्स इसको 3 इंटू 105 अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 36 मतलब एक्स का मल्टीप्लाई किया 36 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू इसका मल्टीप्लाई 315 तो एक्स स्क्वायर मैं इसको क्रम बनाऊंगा जैसे मैंने ये वाला क्रम बनाया कि पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36 एक्स प्लस का 315 से कुछ भी। अब जब 315 किसका फैक्टर होगा सबसे पहले 315 फैक्टर निकाल लो तो 3 है तो 3 निकाल दे रहे ठीक ज़्यादा गड़बड़ नहीं 315 फैक्टर निकाल दे रहे ज़्यादा दिमाग में लगाओ। ठीक है क्योंकि जाते वाला तो समझ में नहीं आएगा 300 क्योंकि ऐसे सोच नहीं पाओ 300 3 है कम 3 3 का 15 फिर मैंने 3 किया 3 से करना 3 का 15। ठीक है अब जब फिर मैंने देखा कि 7 है तो 5 से किया तो 7 हो गया 7 3 से 15 7 इन दोनों का योग करो 36 बराबर आएगा तो ये 15 और 21 ये फैक्टर बन गया -21 एक्स माइनस 15 एक्स में जोड़े तो -6 आएगा मैंने यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया हमारा यहाँ पे जो मेरा एक्स स्क्वायर इस एक्स में मेरा एक्स कॉमन है तो 1/21 यहाँ पे माइनस का 15 कॉमन एक्स की वैल्यू 15 अब तो दो संख्याएं आ गई। ठीक है अब वही कह रहा है कि इनके विक्रमों का योग क्या होगा मतलब वही बात
अब इसका विक्रम क्या होता था, ए का विक्रम क्या होगा, एक बटे ए, बी का विक्रम का एक बटे बी, बस वही है। संख्या एक बटे 15, इसकी कैल्शियम है तो 105 आया, 7 बटे 12 डिवाइड बाई 4, नीचे को 12, तो आंसर कितना रहा, 4 बटे 35, आंसर रहेंगे 4 बटे 35। समझ में आया नहीं, इसलिए तो पहले संख्या एक्स माइनस एक्स की पहली संख्या एक्स फार्मूला होता है ऐसे तो जो इससे पहली संख्या की एक्स पहली संख्या माइनस 3 इंटू उसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो उसका फैक्टर बना दिया, इस तरह से करके दूसरा बन गया था। तो ये मैंने एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स तो मैं इस एक्स क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन 15 एक्स वन टू को 15 जो वैल्यू तो मतलब ठीक। अब जब ये करो कि कह रहा प्रश्न नंबर 8 है 13 14 बटे 33 बटे 20 बटे 22 42 बटे 55 का मासा पर क्या होगा। तो जब भी याद रखो कि अगर मैं जब भिन्न दे दी जाए 2 3 4 मिल जाए 9 दे दिया, इनका मासा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, अंश का मासा पा बटे हर का लासा पा, बस ये फॉर्मूला जाएगी, बस लगा ठीक। तो संख्या ले देखो 14 बटे 33 21 बटे 22 42 बटे 55 का मासा पा, ऊपर वाली संख्या अंश है, ये वाली संख्या 14 21 42 का मासा पा लिया, 33 22 55 का मैंने मासा पा लिया। तो मैंने देखो मासा पा ले रहा हूँ कि 14 का 2 7 21 का 3 बटे 21 3 बटे 7 42 बटे 2 7 तो 7 का बना, तो इसका मासा पा लेते हैं 7। अब एलसीएम देखो मैंने ये सब ले लिया, 33 का फैक्टर किया, 22 का फैक्टर किया, 55 का फैक्टर किया, 3 इंटू 11 2 बटे 11 तो 11 कॉमन आया, इसलिए जो बचा हुआ है वो मैंने 330। तो इसका जो लासा का है आपका 33 22 55 का 7 बटे 330 का है, ठीक है। क्लियर है ना, ईजी है, जितना मतलब फार्मूले बेस चलो उतना जल्दी आंसर है। अब फिर एक और लिखा है देखो, अभी रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने जस्ट ऊपर किया था, ये वाला भी किया, पहली संख्या दूसरी सेम क्वेश्चन 9। तो ये जब फिर करना है आप लोग बताना कि सही वाला, ठीक है। तो संख्या का एचसीएफ व एलसीएफ मतलब 12, ठीक है। यदि संख्या का जो 60 तो उनमें से एक संख्या क्या होगी, पहली संख्या एक्स वाई मानो, एक्स प्लस वाई बराबर 7 है, तो उसने बोला योग, ठीक है। पहली संख्या एक्स है तो वाई बराबर दूसरी संख्या 60 माइनस एक्स होगा, तो एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या जो एलसीएम को एचसीएफ एक्स 60 माइनस एक्स आप दिखा रहा हूँ मैंने, इससे गुणा किया एक्स का 60 एक्स 864 मतलब 72 गुणा 12 बार करोगे तो 864 है। फिर मैंने इसका फैक्टर किया 864 का, जब फैक्टर करोगे तो यही मेरी वैल्यू आएगी, 864 फैक्टर कर लोगे ना, इसलिए मेरे 864 है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसा, फैक्टर कर दे रहा तो 4 आ गया, 3 आ गया, 2 किया 2 16 आ गया, 2 किया 1 8 आ गया, 2 किया 5 14, फिर 2 किया 27 आ गया, फिर 2 3 किया 9 आया, फिर 3 किया 3 आया, फिर 3 किया 1। यही फैक्टर से अभी 36 और 24 बनाया, 36 से 24 है, तो 36 का 24 होगा, रहता है इसकी संख्या कौन सी दिखेगी, कोई दिखे 24 मिलेगी। अगर इसमें 36 अवेलेबल हो तो दोनों सही होते, ठीक। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है यदि मासापा a,8 का 4 और लासापा a,8 का 4, देखो दो संख्या दी ए होगी और इसका लासापा मासापा जो हम करते हैं लासापा इंटू मासापा, दो संख्या a,8 है, ऐसे 24 से 4 है, तो लासापा इंटू मासापा पहली संख्या दूसरी संख्या वैल्यू एलसीएम पहली संख्या कितनी, एलसीएम कितना है 24, एलसीएम कितना है 4, पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 8, इसका जब फैक्टर करो गुणा करो तो आंसर 12 आएगा, ठीक है। आंसर 12 है इसमें, मतलब 8 पहली संख्या 24 है, सॉरी एलसीएम 24 है, एलसीएम है 4, पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 8, 8 दिया 24 4 दिया 12, बस हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ फ्रैक्शन डेसिमल, ठीक। ठीक है, पीवाईक्यू है, इसके हैं फ्रैक्शन और डेसिमल है, ये मेरा पीवाईक्यू
ये पी वाई क्यू अब चलेगा, इसका चल रहा है, अब चलेगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, ये भी आता है टॉपिक। ठीक है, अब देखो इसको क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ब्रैकेट में 0.125 ब्रैकेट लो 2/3 का मान क्या होगा, दोनों 16 क्वेश्चन। अब देखो तुम अगर 125 तुम्हें याद आता है तो 5 का क्यूब लिखते होंगे सीधे अगर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने डेसिमल लगा दिया, कितना हो 0.5 का क्यूब हो जाए। अगर मैं कोई चीज़ ऐसे करके लिख दूँ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना है 0.125 आया, क्लियर है ना। तो 0.5 का होल क्यूब मतलब 1। और सीधी बात मेरे पास ऐसा लिखा है 0.125 किसका क्यूब होगा। तो मैं अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं 0.5 का होगा, 0.5 को हम 3 बार लिखेंगे तो आएगा 0.125। अतः 0.125 का मान जो है 0.5 का क्यूब के बराबर है। 2/3 यहाँ से जब 2/3 है पावर 3.5 क्यूब है इंटू 2/3 जो इससे कट जा रहा है। ठीक है, कटा इधर 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का मैं 2 बार लिखूंगा तो 0.25। ठीक है, सब गुणा भाग का खेल है, ठीक है होगा। तो इसका आंसर कितना रहा है 0.25। ठीक है, मतलब ये कैसे जा रहा है 0.25 में करेगा तो हमने बताया क्यूब याद होना चाहिए। 10 तो रेटिंग याद नहीं पता रही कि 125 कहाँ पे आ रहा है, पावर 30 कहाँ बना दे रहा है तो 0.5 का क्यूब बना दे रहा है, फिर स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 2.5 माइनस का माइनस, ठीक है 1/3.25 माइनस का 2.5 फिर बटे 0.75 तो 0.50। ठीक है, तो मान गया था दोस्त बोला क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो कह रहा है चलो इसका आंसर क्या क्या है। मैंने जो जैसी संख्या के 2.5 माइनस का 1/3.25 माइनस का 2.5 बटे 0.75 0.25। ठीक है, 0.75 प्लस 0.50 मतलब 0.0 0.75 0.50 को थोड़ा 5 7 5 12 1.25 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है अच्छा 0.75 है और 0.50 इसको मैंने जोड़ा 5 5 आया 7 5 12 आया और 1.25 आया। अब देखो यहाँ पे देखो 1.5 है, मैंने लिखा 1.25, इसको मैंने भाग देना मुझे, इसका जब डेसिमल हटा कर बटे देना और इसका हटाएंगे दो प्लेस पर यहाँ पे 100 आएगा, ये कट गया तो ये कितना हो गया 25 25 का 25 बच्चे 125 बटे 2। ठीक है, यहाँ पे कट पिट कितना आएगा 2 बार। ठीक है, देखो जैसे ये 25 लिखा है 25 बच्चे 125 यहाँ 5 10 तो 3.25 में से 2 बटा मेरा। ठीक है, अब मेरा 3.25 में से 2 बटेगा तो कितना 1.25 आएगा। तो इसका जो 1.25 है इसका डेसिमल होता है 1000 बटे 125। ठीक है, इसको जो भाग देखो 3.8 जाएगा, मतलब 1000 का अगर हम ऐसे करके 100 का भाग 1/2 का अंदर 0.08 बार चला जाएगा तो इससे मेरे है 1.7 एक इसका 0.7 1.70। ठीक है, पहले से कुछ नहीं घटाना जोड़ना, ये तो घटाना दोनों को जो आता ही होगा ना दोनों सीखा होगा शुरुआत में जब भी क्लास पे यूरो किसी नहीं कहीं ना कहीं तो घटाना जोड़ना। इसको मैंने जोड़ा तो 1.25 आया, फिर इसका मैंने डेसिमल हटाया, ऊपर वाला हटेगा तो पहला है, नीचे वाला हटेगा तो मेरा है। ठीक है, इसको जब मैंने डिवाइड किया सब मिला के फिर 2 बार, अब इसको घटाया तो 1.25 आया, इसका डेसिमल हटाया तो मेरा है, इससे डिवाइड किया। क्लियर, अब देखो ये भी बहुत क्वेश्चन है, क्या है यदि 540.527 बटे 0.0082 का मान x है। ठीक है, तो 5,47,527 बटे 82 का मान क्या होगा, कुछ इसका डेसिमल निकालना है। यहाँ कितने जगह के बाद 1 2 3। ठीक, बस ये देखो कुछ प्लेस बाद है 1 2 3 बाद है तो 1000 इसको जब हटाएंगे। ठीक है, यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो
1000 अब यहाँ देखो चीज़ें 1 2 3 4 4 तो यहाँ पे जब हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4 इसको मैंने काटा कितना होता है 500 5,17 यहाँ पे जो बच रहा है 547 527 बटे 82 इंटू 10 ये 10 में यहाँ ले ये पूछ रहा है इसका बटे कितना मान होगा तो इसका एक्स बटे 10 ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर जतिन मिलेगा जतिन और प्रिया के पास लगभग 41 रुपये यदि जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों का 1/7 से 2 रुपये अधिक तो प्रिया के पास कितना रुपये होगा बस ये है कि आगे पास इतना पैसा है मेरे पास इतना है उसके पास इतना है उससे अधिक है तो उसका हमारा पैसा ठीक है। तो जतिन के पास एक्स है ये एक बचता है तो दोनों में उसका प्रश्न उसका आते हैं कि जतिन के पैसे का जतिन का पैसा एक्स है ठीक है जतिन का पैसा एक्स है उसका कितना है 1/4 जो है प्रिया का पैसा पाइए उसका 1/7 से 2 अधिक है एक्स एक्स इंटू 1/4 तो वाई इंटू 1/7 उससे अधिक है। इसको मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया मतलब ये चीज़ ऐसी हुई होता था जो चीज़ें इक्वेशन होगी वो ऐसी आएंगी x/4 माइनस का y/7 ठीक है इक्वल टू इसका एलसीएम लोग कितना आएगा 28 आएगा तो ये आएगा 7x माइनस का 4y इक्वल टू 7x माइनस का 4y इक्वल टू 28 तो ना 56 तो यही चीज़ हुआ ठीक है। अब देखो कह रहा है कि सर अब देखो तुम एक इक्वेशन लो यहाँ एक्सप्रेस का आंसर और 7x माइनस 4y तो मैं क्या करूँगा इसको समीकरण इसको बता देता हूँ कैसे बताएं इस समीकरण में 4 लगा समीकरण ये को 4 लगा करके समीकरण को बोल देते हैं इस समीकरण को रजिस्टर के ऊपर वाले में घटा के बनेगा 4x प्लस 5 करेक्ट 4 तो 4x प्लस 5 तो और समीकरण बोल दिए 4x 7x माइनस 4y इसको जोड़ोगे 7 4 11x 200 ठीक है जब एक बात ठीक है तो अगली संख्या कितनी होगी प्रिया के पास कितना पैसा बताओ प्रिया को 70 रुपये 21 रुपये क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी 3/2 4/3 5 6 9 इसको करने के दो तरीके हैं या तो नीचे वाले मतलब नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो तो संख्या का एलसीएम लोगे ना जैसे यहाँ देखो सबका एलसीएम लिया तो जैसे मैं इसको 3/2 का जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने 3/2 का एलसीएम लिया ठीक है कुछ संख्या 3/2 तो ये देखो कि पहली बार 42 कर दिया ठीक है तो नीचे जब एलसीएम लिया ना वो 42 है और 2 से कितनी बार डिवाइड करें इस बार इतना ऐसे ये बटे ये से 4/3 तो कितनी बार 42 डिवाइड कर 14 बार ठीक है 5 6 42 को 7 बार डिवाइड करते हैं और 7 पे 9 के 7 कितनी बार 6 बार होगा इसका मल्टीप्लाई किया 43/42 को जो हर था उसको बराबर कर दिया पता चल जाए कौन बन गया तो 43/42 तो इसको सबसे बड़ी संख्या 43/42 ये तो सबसे अच्छा तरीका है हम इनका यहीं पर भाग दे देते सबसे अच्छा 3/2 जैसे 3/2 की मतलब यहाँ से पता चलो 3/2 कितनी वैल्यू 3/5 4/3 कितनी है वो 3 और 5 कितनी है 8 48 0.8 है ठीक है और ये 9 के साथ कितनी है 7 7 अब तो सबसे अच्छा भाग दो ये 3/2 दो गुंजा बड़ा 14/15 उनका हाथ पर अब 2 गुना है माना 2 गुना भी x/2 ठीक है तो दोनों का गुणन x/2 14/15 उनका मैंने भाग दिया x/2 मतलब जैसा बोलना वैसे कर देगा दो संख्या मैंने 2 गुने दी x/2 इनका गुणनफल किया तो 14/15 इनका भाग दिया 35/14 मैंने x/2 35/14 अब मैं देखो इसको एक काम कर सकता हूँ p/q की वैल्यू रख दूँ x/y की वैल्यू उसको रखनी पड़ेगा ना तो मैं क्या किया x/y जो यहाँ पर x/y है ठीक है मैंने ये इसकी वैल्यू जो है यहाँ से रखी है जो यहाँ वैल्यू है ना x/y ये वाली सॉरी x/y ये वैल्यू मैंने समीकरण 1 में रखी है
ठीक है, 14/15 यहाँ पे देखिए यहाँ लिख सकते हैं एक्स बटे वाई का मान समीकरण एक में रखें। ठीक है, समीकरण एक में रख दिया। ठीक है, जब मैंने देखा कि एक्स इंटू वाई में बी इंटू 14/15, तो यहाँ एक्स बटे वाई की 35/24 टू पी टू क्यू टू पी टू क्यू, यहाँ 14/15 मैंने डिवाइड किया, 7×14 7×14 7×35 3×15 13 ये जो पूरा आप समरी कर लोगे ना, मतलब हमको ज़्यादा दिमाग में ये दो चीज़ देख, 2 बार 3 है 2 बार 20 है, 14/15 है, इसको 24 करो, यहाँ 35 करो, भूल जाओ। ठीक, यहाँ हमने तो 7 टेबल लगे, 7×14 7×35। ठीक है, यहाँ 3 का जो बनता है फिर 8 24 फिर 8 16 फिर 8 14 8 16 3×15 5 अच्छा 25 है 16/25 आया। ठीक, अब जब हम किसके बराबर होगा, ये जब 20 स्क्वायर होगा तो उसको हम इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में जाएगा 4/5 P/Q का मैंने कहा ये सभी का देखना ये वाली वैल्यू है या मुझे एक्स बटे वाई बोलते हैं साथ अब तो हमने कौन सा बड़ा साथ किससे होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो होगा बड़ा भाषा एक है एक्स बटे वाई दे रखा है 7/6 और P/Q दे रखा है 4/5, तो इसमें भाग देंगे 1 पॉइंट कुछ भी आएगा 1 आएगा। ठीक है, समथिंग कुछ भी आएगा लेकिन ये आएगा या कन्वर्ट करेगा दोनों एक्स इंटू वाई बड़ा 7/6 इसका आंसर कितना है 7/6। ठीक, प्रश्न नंबर 7 पे कह रहा है कि सीमा सीमा 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है, यदि वे किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती तो कितना अभी भाग बचा होगा, माना 1 घंटे में सीमा ने 1/5 भाग पढ़ा, 1 घंटे एक घंटे में 2/5 है, 2 से 1/3 का क्या है 2 सही 1/3 का 3 6 7/3 तो 7/3 घंटे में कितना पड़ेगी, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 7/15 कितना भाग, और जो कोई चीज़ हमने इतना भाग पढ़ ली इसका बचा होगा कितना 1 से माइनस करके 7/15 8/15, तो इसका आंसर कितना है 8/15। ठीक है, क्लियर हो रहा है सॉरी सॉरी। अब देखो इसमें देखो इसी संख्या के 3/4 का 2/3 का इसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर संख्या का 1/4 मान रहे तो इस तरह है माना एक संख्या है इसका 3/4 फिर 2/3 इसके 24 के बराबर, तो इसको जो मैंने एक्स को 24 से 4/3 यहाँ ले गए 3 और 2 को यहाँ ले गए इसको डिवाइड कर 48 आ। अब वो कह रहा है कि यहाँ तक फिर कह रहा है संख्या का 1/4 जो आई संख्या उसका 1/4 कितना होगा, इसका आंसर कितना। ठीक, अब देखो प्रश्न नंबर 9 ब्रैकेट में 1 से 1/2 प्लस का 11 से 1/2 फिर 111 से 1/2 प्लस का 1111 से 1/2 के बराबर मान करना बहुत ईजी। इसमें क्या है 1/2 जो भाग इनको अलग कर दो और जो एक है इनको अलग कर दो, जब मैं इनको अलग करता हूँ इनको अलग करता हूँ इसका मान कितना आएगा, इसका आएगा 1234। ठीक है, इसका मान कितना आएगा मिलाकर 2 जोड़ो 1234 आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है कह रहा है कि अगर इनका हर अंश के दोगुने से 1 अधिक, ठीक है, यदि अंश में 2 जोड़े हर में 3 घटाए संख्या 1 प्राप्त में मूल बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भिन्न का मतलब भिन्न जब भी बात की जाएगी उसमें अंश हर तो हो गई है। ठीक है, ये अंश है ये हर कह रहा है अगर इनका हर जो है अंश के दोगुने से मतलब अगर मैं अंश इसमें जो माना अंश जो है वो x मान लें और हर जो होगा उसका 2 गुना कर दो अंश का उससे ही कर दो, बस यही कहते हैं लेकिन ये होगा। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि अगर अंश में 2 जोड़ दें जैसे मैंने यहाँ पे 2 जोड़ा और हर में 3 घटा दिए, यहाँ देखो 2x प्लस का 1 माइनस 3 कर दे तो कितना बनना 1 बनना, तो यहाँ देखो 2x x प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब बताएंगे ये 2x प्लस का 1 माइनस का 3 ये 2x माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा
एक्स प्लस कर टू टू एक्स माइनस कर टू, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो टू एक्स माइनस का एक्स टू प्लस टू एक्स बराबर 4। कह रहा है कि इसकी मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु ये बनी थी, ये इसमें मान रखना है एक्स बराबर 4 टू इंटू एक्स टू इंटू बराबर 4, 4 पे नो आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर यदि ए प्लस बी बराबर सी इक्वल टू बी प्लस सी ए इक्वल टू सी प्लस ए बराबर बी बराबर ए, तो आर ए का मान क्या है, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस ए है, इसको मैंने पाठांतर किया तो ए प्लस बी सी किया है, बी प्लस सी बराबर ए, तो इसको पाठांतर साइड कर दिया, इसको साइड कर दिया, तो ए बी प्लस सी बराबर ए और सी प्लस ए बराबर बी बराबर ए, सी प्लस ए बराबर बी, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट मैंने जोड़ दी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी क्या 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ मैंने के का माना है, ठीक है, काटा हूँ के बराबर 2 बार, ठीक है। ये मेरे एलसीएम का क्वेश्चन है। अगर आपको और कोई डाउट हो तो बताइए, आज के लिए हम इतना करेंगे, थैंक यू। भाई रिवीजन करते रहो, पेपर पास करो, ठीक है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना है, फार्मूला देखो इजी, मैं तुम लोग को बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, जल्दी समझ में आए तुम लोग, समझ बात नहीं करना चाहूँगा तुम लोगों का कि जल्दी तुम लोग को आ जाए, ऐसा नहीं कि बहुत गड़बड़ी मचा रहे, आराम से समझ लीजिए कि जो जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है डाउट इस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैसेज कर देना, ठीक है। बाय।